इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुतिन की सीक्रेट लोकेशन ट्रेस करने का दावा। यूराल के पहाड़ों में न्यूक्लियर बंकर में मौजूद है पुतिन। रूस के डिफेंस मिनिस्टर भी पुतिन के साथ मौजूद हैं। फ्लाइट डेटा के जरिए लोकेशन ट्रेस होने का दावा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यह भी खबर थी कि साइबेरिया के बंकर्स में पुतिन ने अपनी फैमिली को छिपाया है, और वो भी इस डर से कि कहीं न्यूक्लियर अटैक हुआ तो फिर वो लोग कहां जाएंगे। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मनी में 6 और नेवल एयरक्राफ्ट तैनात करेगा अमेरिका। जर्मनी में 240 अमेरिकी सैनिकों के भी तैनाती के फैसला लिया गया है। मैं सीधे चलूंगा, अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप जिस तरीके से अमेरिका तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है, फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पुतिन की आज अब एक बड़ी बैठक और फिर थोड़ी देर में बड़ा ऐलान की बात की जा रही है, मुझे पूछने में संकोच हो रहा है, बट क्या ऐसा लग रहा है कि एट एनी पॉइंट एक छोटी सी चिंगारी वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगी? देखिए, इसमें दो राय नहीं है निशांत की ये पूरा मामला उस मोड़ पर पहुंच गया है जब कोई भी एक मिस कैलकुलेशन इस मामले का जो दायरा है वो बढ़ा देगा। और जिस तरह से पोलैंड के बॉर्डर पर अमेरिकी फौजों का जमावड़ा हो रहा है, और अगर एक मिस कैलकुलेशन हुआ और एक भी मिसाइल अगर पोलैंड के बॉर्डर की तरफ गिरी रसिया की, तो आप समझ लीजिए फिर इस मामले को कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि जिस तरह से रूस रिएक्ट कर रहा है, रूस ये मान के चल रहा है कि यूक्रेन जो इस लड़ाई में इतना लंबा सस्टेन कर रहा है, तो उसके पीछे से उसको सप्लाईज लगातार जारी है नेटो देशों की ओर से। तो रूस ये मान के चल रहा है कि परोक्ष रूप से बैकग्राउंड से नेटो कंट्रीज हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। इसीलिए आप जो कह रहे हैं उसमें दम है कि अगर कोई भी एक एस्केलेशन हो गया है, मिसकैलकुलेशन हो गया, तो इस लड़ाई को एक बड़ा और खतरनाक रूप लेने से कोई रोक नहीं सकता है। अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और इस खबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोट किया है। नोवाया गैजेट एक नोबेल प्राइज विनिंग पब्लिकेशन है, जो कि जाना जाता था एंटी क्रेमलिन स्टैंड के लिए। रशिया का यह अखबार, इसने अपने सारे जो प्रिंट्स हैं, सारे पब्लिकेशन हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो बंद कर दिए हैं जब तक ये युद्ध चल रहा है। पुतिन के एटमी हमले की धमकी पर बड़ी खबर इस वक्त की। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रित्सो ग्रोजेव का यूक्रेन के टीवी चैनल पर दावा है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे पुतिन के एटमी हथियार चलाने का आदेश नहीं मानेंगे ऑफिसर। पुतिन के एटमी चेन कमांड के अफसर हमले से कर देंगे इनकार। यह बहुत बड़ी खबर है। सोच कर देखिए, पिछले 33 दिन से यूक्रेन ने रूस को रोका हुआ है। पुतिन का इन्वेजन प्लान फेल हो गया है। पुतिन बिना न्यूक्लियर वॉरहेड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तक दाग चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रूस लगातार एटमी हमले की बात करता है। सवाल है कि पुतिन की न्यूक्लियर चेन ऑफ कमांड कैसी है, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने क्या कुछ कहा है, यह भी देखना जरूरी है। अगर नाटो ने रूस को उकसाया, रूस पर हमला किया, तो फिर हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस को धमकी देना, हमारे मामले में दखल देना सही नहीं है। परमाणु युद्ध कब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है। अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा हुआ, तो फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 6 दिन में 2 बार रूस के 2 बड़े नेताओं ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। ये धमकी डायरेक्ट अमेरिका को थी। कहा गया कि अगर रूस के वजूद को खतरा हुआ या फिर रूस को लेकर नाटो ने कोई कार्रवाई की, तो फिर रूस एटम बम चला देगा। लेकिन क्या वाकई एटम बम चलाना इतना आसान है? क्या पुतिन किसी भी वक्त एटम बम दाग सकते हैं, या फिर इसके लिए किसी तरह का कोई प्रोसीजर फॉलो करना होता है? ये बातें भी समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि यूक्रेन वॉर पर स्टोरीज करने वाली एक ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन संस्था ने बड़ा दावा किया है। बेलिंगकैट का दावा है कि पुतिन चाहकर भी न्यूक्लियर अटैक नहीं कर पाएंगे।
रूस के न्यूक्लियर अटैक पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बेलिंगकैट से जुड़े पत्रकार रिस्टो ग्रोजेव का यह दावा है। ग्रोजेव के मुताबिक पुतिन के एटमी हथियार चलाने का आदेश नहीं मानेंगे अफसर। पुतिन के लाल बटन दबाने का आदेश मानने वाले 5 में से कई लोग इनकार कर देंगे। पुतिन के पास हमेशा एक सीक्रेट ब्रीफकेस होता है जिसमें न्यूक्लियर हथियार के सीक्रेट बटन होते हैं। पुतिन के आदेश के बाद ही स्पेशल अधिकारियों के जरिए ब्रीफकेस का इस्तेमाल करने का कानून बना हुआ है। पूरी डॉक्ट्रिन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं, जिन्हें एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है या फिर पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। रूस के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या समुद्री जहाज से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। रूस का कैलिबर मिसाइल सिस्टम समंदर में पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक निशाने को भेज सकता है। इसके अलावा इस्कंदर मिसाइल सिस्टम पर ये न्यूक्लियर वेपन तैनात किए जा सकते हैं। इस्कंदर मिसाइलें जमीन से लॉन्च की जाती हैं। वैसे तो रूस बिना न्यूक्लियर वॉरहेड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल पहले से ही यूक्रेन पर लॉन्च कर चुका है और ये पहली बार है जब रूस ने युद्ध में इन बेहद उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि खोजी पत्रकार की तरफ से यह भी दावा किया गया कि यह बात सही है कि रूस न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कीव पर रूस कब्जा करने में नाकाम रहा। इसी नाकामी को एटम बम से छिपाने की कोशिश हो सकती है। कुछ दिन पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से यह दावा किया गया था कि पुतिन कीव की बौखलाहट मिटाने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरफेयर को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए वो किसी आइसोलेटेड जगह पर बम दाग सकते हैं। ये कोई राज नहीं है, राज की बात नहीं है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है। उसके बाद अमेरिका का नंबर है। अमेरिका और रूस को मिलाकर ही दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक हो जाता है। लेकिन रशिया अगर अपने वेपन्स को इस्तेमाल करना चाहे तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन हमले का ऑर्डर देगा, चेन ऑफ कमांड क्या है, यह आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा आप, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। एटम बम को लेकर रूस की एक पॉलिसी है। साल 2020 की इस पॉलिसी को स्टेट पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जाता है। इसके तहत रूस का राष्ट्रपति ही न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की मंजूरी देता है। प्रेसिडेंट पुतिन के पास चिगेट नाम का एक छोटा सा ब्रीफकेस हमेशा मौजूद रहता है। इसके जरिए वो रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस के कमांड और कंट्रोल नेटवर्क से 24/7 जुड़े हुए रहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि चिगेट के जरिए सेंट्रल मिलिट्री कमांड जनरल स्टाफ को लॉन्च ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं और उन तक पहुंचाए जा सकते हैं। यह बात काफी कम लोग जानते हैं कि रशियन जनरल स्टाफ यानी रूसी मिलिट्री की टॉप मोस्ट बॉडी के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स का लॉन्च कोड होता है। इसे वो 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इन ऑथराइजेशन कोड्स को इंडिविजुअल वेपन कमांड के पास डायरेक्ट भेज सकते हैं, जिसे वो एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर इसके लिए दूसरा बैकअप सिस्टम भी है। इसे पैरामीटर कहा जाता है, जिसके जरिए जनरल स्टाफ बाकी सभी कमांड पोस्ट को बाईपास करके सीधे तौर पर लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। और लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होने के बाद बहुत तेजी से अटैक करता है। अब सवाल है कि रूस किन किन सिचुएशंस में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो इसे लेकर रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है कि अगर रूस पर परमाणु हमला हुआ तो एटम बम चल सकता है, या फिर रूस के किसी सहयोगी पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हुआ तो फिर रशिया एटम बम दाग सकता है। अगर रशिया की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल आए, उन्हें काउंटर करने के लिए न्यूक्स भी छोड़े जा सकते हैं, या फिर रूसी मिलिट्री साइट्स पर अटैक तो उस पे भी एक्ट ऑफ वॉर समझकर एटम बम दागा जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।